बात हो रही थी आखिरी परसीमन की। हमने कहा दक्षिण भारत के राज्य चिंतित ये इसलिए हैं क्योंकि 60 और 70 के दशक की अगर हम बात करें तो 60 और 70 के दशक में भारत में बात चल रही थी किसकी? जनसंख्या नियंत्रण की। और जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा था, तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो जनसंख्या नियंत्रण में उत्तर भारत के राज्य की तुलना में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। यानी कि उत्तर भारत के राज्य जो थे वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे थे और दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो जनसंख्या को नियंत्रित करने में थे। ठीक है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक कड़वा सच है। क्या सच है? कि वहां जनसंख्या तो घट गई, लेकिन लोकसभा में सीटों की संख्या की अगर हम बात करें, उनके प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, तो भारतीय राज्यों में उत्तर के जो राज्य थे उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया और दक्षिण के जो राज्य थे उनका सीट जो है वो कम हो गया। अब दक्षिण के राज्य जो है उनको बार बार ये शिकायत रहती है कि इंदिरा सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का संशोधन करके नया परसीमन 2026 तक के लिए रोक लगा दी है, उससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जनसंख्या बढ़ने का दर जो है वो क्या हो जाएगा? वो वैसा ही हो जाएगा जैसे पहला था। और ये आंकड़े इसकी गवाही दे भी रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या बढ़ी, जिस प्रकार से उत्तर भारत के राज्यों का नेता संसद में सांसद बन के पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राज्य जो हैं उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, है ना, इन आंकड़े को देखिए, थोड़ा सा इस मैप को बड़े ध्यान से फिर से देख लीजिए, इस चार्ट को। परसीमन के बाद दक्षिण राज्यों में दोगुनी होगी हिंदी भाषी राज्यों की सीटें, है ना। देखिए कहां कहां। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है ना। एक सेकंड, इसको ध्यान से देखिए। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 सीट हैं, कहा जा रहा है कि 12 सीट और बढ़ जाएंगी। कर्नाटक में 28 है, 17 सीट बढ़ेंगी। केरल में 20 है, 4 सीट बढ़ेंगी। तमिलनाडु में 39 है, 14 सीट जो है वो बढ़ सकती है। तेलंगाना में 17 सीट है, 8 सीट और बढ़ सकती हैं। ठीक है, कुल 129 सीट बढ़कर जो है वो 184 यानी कि 55 सीटें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में 80 सीटें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे 147 सीट जो है उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, 67 सीटें बढ़ जाएंगी। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 25 सीट है, सीधे 25 सीट और बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में 29 है, 24 सीट और बढ़ जाएंगी, 53 हो जाएंगे। बिहार में 40 है, 36 सीटें बढ़ जाएंगी, 76 हो जाएंगी। झारखंड में 14 है, 24 हो जाएंगी। हरियाणा में 10 है, 18 हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 11 है, 18 हो जाएंगी। दिल्ली में 7 है, 12 हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर 216 सीट जो उत्तर भारत की है वो बढ़कर 398 यानी कि 182 सीट जो है वो उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी। ये आंकड़े बता रहे हैं। अब परसीमन के बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपके फिर से वही आंकड़े हैं जिस पर हमने बात किया। उत्तर प्रदेश 80 से 147 और ये सारे आंकड़े जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया कि हर राज्य के आंकड़े इसी प्रकार से जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि नए लोकसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 888 है, अभी 543 सीटें हैं, आगे जो है वो 888 सीटें हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है इस आंकड़े के आधार पर। बातें समझ रहे हैं आप लोग? अब दक्षिण के राज्य जो है वो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि जयराम रमेश जो हैं, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, ये क्या कह रहे हैं कि चीन को पीछे कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस पर तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि परिवार नियोजन में आगे रहने वाले ज्यादातर दक्षिण राज्य लोकसभा और राज्यसभा में जो है इनको अपनी सीटें जो है वो गंवानी पड़ रही है। आगे जनसंख्या नियंत्रण में केटी रामा राव हैं, जो कि टीआरएस के नेता है, तेलंगाना के मंत्री हैं। वो क्या कह रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिण के सभी राज्य ने बेहतरीन काम किया है, जो मैं सुन रहा हूं। लगता है कि संसद में हमारी सीटें कम करके हमें इस काम के लिए दंडित किया जाएगा, ये हमारे साथ उपहास है। कनिमोझी हैं, ये राज्यसभा सदस्य है तमिलनाडु से। ये कह रही है कि यह हास्यास्पद और अनुचित है कि परिवार नियोजन को कामयाबी से लागू करने वाले राज्यों को दंडित किया जा रहा है, लापरवाह राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें परसीमन हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो 9 सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी, ऐसा ये आंकड़े जो है वो कह रहे हैं। 2019 की तरह अगर रिजल्ट रहा तो बीजेपी को काउ बेल्ट से ही 309 सीटें जो है वो मिल जाएंगी। काउ बेल्ट यानी कि जो उत्तर वाले जो है क्षेत्र है ना। कहा जा रहा है कि जैसे 2019 की अगर हम बात करें तो 62 सीटें मिली थी, वो 114 हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये इस हिसाब से जो है वो पूरी की पूरी बातें की जा रही हैं, यानी कि उत्तर भारत से जहां बीजेपी को 168 सीटें मिली थी वो 309 हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब 2011 की जो जनगणना हुई थी उस मुताबिक अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में जो औसत यानी कि एवरेज पॉपुलेशन
की जो वृद्धि दर थी, जो ग्रोथ रेट था, वो कितना था दक्षिण भारत में, तो 12.1% के आसपास जो है वो ग्रोथ रेट था, ऐसा कहा जा रहा था। जबकि वही हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करें, ये तो मान लीजिए आपके साउथ के हो गए, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में 21.6% का जो है वो क्या था आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। तो मतलब आप समझ रहे हैं सीधे 9% के आसपास का जो है वो आपको अंतर देखने को मिल रहा है, 9-9.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कहा जा रहा है कि प्रति 10 लाख पे अगर एक आप लोकसभा की सीटें दे रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत की संख्या जो है वो घट जाएगी। नॉर्थ ईस्ट पे इसका बहुत ज्यादा हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, केवल 8 राज्य होंगे, यानी कि 8 सीटें होंगी, 8 से 9 सीटें बढ़ सकती हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि अगर 2019 जैसा ही माहौल रहा तो हिंदी भाषी सीटों में से बीजेपी को सीधे 60% अधिक जो है वो सीट मिलेगी, ऐसा भी जो है वो कहा जा रहा है। तो ये सब लेकर जो है वो पूरी की पूरी बातें की जा रही हैं। और इसके पहले की बात हो रही है कि क्या अब 2026 जो है या उससे पहले परसीमन होगा, तो ये कहा जा रहा है कि देखिए 2021 के अभी तक जनगणना नहीं हुई है, 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी, तो अभी परसीमन की कोई बात है ही नहीं, अभी इस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। यानी कि 2024 में अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हो सकता है 2029 के चुनाव में ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो ये रहा दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। और अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस समय फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है। आप आईएएस का लें, पीसीएस का लें, किसी भी स्टेट पीएससी का, आईआईटी, नेट जेआरएफ, है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी, तो आप अनूप 10 कोड का यूज करके जो है वो आप 20% जो है वो ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके लिए जो बैचेस है इसका आप लाभ उठा सकते हैं, एडवांटेज है इसका लाभ उठा सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को जो है वो फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बता दीजिए। सुबह 8 बजे से सेशन चलता है, इसका लाभ उठाइए। दिन भर सेशन जो है वो काफी सारे वीडियो और भी अपलोडेड होते हैं, उसका भी लाभ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।